नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 44वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिए। दोस्तों, आईपीएल का 44वां एवं सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसको देखकर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो काफी अच्छा साबित हुआ। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांश ने शानदार चौका लगाया। फिर प्रभु सिमरन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा दीं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभु सिमरन सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी की कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह को वरुण की गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए, लेकिन विकेट निकालने में फेल रहे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया।
दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए पंजाब के स्कोर को 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर आंद्रे रसेल की बखियां उधेड़ दी। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गेंद वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाई। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जॉनसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल को भेजा। पहली 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर इंग्लिश को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरह पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 211 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 83 रन प्रभु सिमरन सिंह ने बनाए। इस मैच में केकेआर की तरफ से वैभव अरोड़ा को 2 विकेट मिले, जबकि वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल ने एक विकेट लिया। अब दोस्तों, यह मैच जीतने के लिए केकेआर को 202 रन बनाने थे। जब केकेआर की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो इस मैच में सुनील नारायण और गुलबाज उतरे थे, लेकिन 1 ओवर बाद ही बारिश होने लग गई। केकेआर की टीम ने 7 रन बनाए थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। इस वजह से इस मैच को ड्रॉ करना पड़ गया, यानी दोनों टीमों को इस मैच के बाद 1 पॉइंट मिला और यह मुकाबला ड्रॉ हो गया। पंजाब और कोलकाता की टीम के बीच आईपीएल का 44वां मैच ड्रॉ हो जाने के बाद पॉइंट्स टेबल में अब कौन सी टीम के कितने % चांस रह गए हैं और कौन सी टीम अब प्ले-ऑफ में पहुंच सकती है, आइए जानते हैं। पॉइंट्स टेबल में एक तरफ पंजाब को फायदा हुआ तो केकेआर की हालत खराब हो चुकी है। आइए जानते हैं इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल किस तरह बदल चुका है। शुरुआत करें नंबर 10 से। इस समय नंबर 10 पर चेन्नई की टीम है। चेन्नई ने 9 में से केवल 2 मैच जीते हैं, 7 मैच हारी है। चेन्नई की नेट रन रेट 0.302 है और उनके 4 पॉइंट हैं। चेन्नई के अब केवल 5 मैच बचे हैं। अगर वह अपने 5 मैच जीत जाती है तो उनके 14 पॉइंट होंगे। 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल है। ऐसे में चेन्नई के प्लेऑफ में जाने के चांस मात्र 5% दिख रहे हैं। इसके बाद राजस्थान की टीम है। राजस्थान ने भी 9 में से 2 मैच जीते हैं, 7 हारे हैं। उनकी नेट रन रेट -0 6.525 है और उनके भी 4 पॉइंट हैं। राजस्थान के भी 5 मुकाबले बचे हैं।
5 मैच जीतकर भी वह 14 अंकों तक पहुंचेंगे। इसका मतलब उनके प्लेऑफ में जाने के चांस 5% से भी कम हैं। 8वें नंबर पर हैदराबाद है। हैदराबाद ने 9 में से 3 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं। उनके नेट रन रेट 1.03 है और 6 पॉइंट हैं। अगर हैदराबाद अपने बचे हुए 5 मैच जीत जाती है तो उनके 16 पॉइंट होंगे और उनकी नेट रन रेट में भी सुधार होगा। उनके पास प्ले ऑफ में जाने का मौका है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। उनके चांस 15 से 20% दिख रहे हैं। 7वें नंबर पर कोलकाता की टीम है। कोलकाता ने 9 मैच खेले हैं, 3 जीते 5 हारे। उनकी नेट रन रेट +0.2 है। एक मैच ड्रॉ होने की वजह से उनके 7 पॉइंट हैं। कोलकाता के पास 5 मैच बचे हैं। अगर वह सभी मैच जीत लेती है तो उनके 17 पॉइंट होंगे। कोलकाता के पास सारे मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है, लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगी? उनके पास 50% चांस हैं। 6ठे नंबर पर लखनऊ की टीम है। लखनऊ ने 9 में से 5 मैच जीते, 4 हारे। उनकी नेट रन रेट +0.54 है और 10 पॉइंट हैं। लखनऊ के पास प्लेऑफ में पहुंचने के मौके हैं, लेकिन उन्हें कमाल का प्रदर्शन करना होगा। उनके चांस 60% हैं। 5वें नंबर पर मुंबई की टीम है। मुंबई ने 9 मैच खेले, 5 जीते 4 हारे। उनकी नेट रन रेट +0.7363 है और 10 पॉइंट है। अगर मुंबई अपने बचे हुए 5 मैच जीतती है तो वह आसानी से प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन अगर वे 1-2 मैच हारते हैं तब भी उनके पास मौका होगा। उनके चांस 80% दिख रहे हैं। 4थे नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 9 मैच खेले, 5 जीते 3 हारे। एक मैच ड्रॉ होने से उनके 11 पॉइंट हैं। उनकी नेट रन रेट +0.77 है। पंजाब के 5 मैच बचे हैं। अगर वह पांचों जीतती है तो उनके 21 पॉइंट होंगे, लेकिन उन्हें केवल 3 मुकाबले जीतने हैं प्ले ऑफ में जगह पक्की करने के लिए। पंजाब के चांस 90% दिख रहे हैं। तीसरे नंबर पर आरसीबी है। आरसीबी ने 9 में से 6 मैच जीते, 3 हारे। उनकी नेट रन रेट +0.482 है और 12 पॉइंट हैं। आरसीबी के पास 5 मुकाबले बचे हैं। अगर वह 3 मैच जीत लेती है तो उनके 18 पॉइंट होंगे और वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। उनके चांस 90% हैं। कैपिटल्स है। दिल्ली ने 8 में से 6 मैच जीते, 2 हारे। उनकी नेट रन रेट +0.675 है और 12 पॉइंट हैं। दिल्ली को केवल 2 मैच जीतने हैं और वह प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी, लेकिन वह 3-4 मैच जीतना चाहेगी ताकि फाइनल में जाने के 2 मौके मिलें। सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस है। गुजरात ने 8 में से 6 मैच जीते, केवल 2 हारे। उनकी नेट रन रेट +1.1 है और 12 पॉइंट हैं। गुजरात को केवल 2 मुकाबले जीतने हैं और वह प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन वह अपनी पोजीशन बरकरार रखना चाहेगी ताकि फाइनल में जाने के 2 मौके मिलें। यह रहा लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।